हालांकि हमारे भैया श्री राम भजन भैया जी, आपकी तरफ से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें से अभी 450 वापस होने हैं। वाह, हम लोग ईमानदार हैं। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ? धन्यवाद हमारी ओर से। और फिर एक बार हाँ, बढ़िया जवाब सुना है आप सभी लोगों ने। बढ़िया। कि बाबा गणपति को भा रहे बूंदी के लड्डू, और मेरे बालाजी को देखो भा रहे बेसन के लड्डू। कहीं तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, बाद में गंगा जल, बेल का पत्ता, बेल का पत्ता। चलो ठीक है, अब क्या कहें आपसे हम। कुछ ना कहो अब। और मैंने कहा भी था क्या? जवाब आपकी तरफ दो दो लोग लिख रहे हैं। क्या बात है। हमारे शर्मा जी। हाँ, वही तो बता रहे हैं। शर्मा है। दो दो लोग लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी। अब देखिए, एक नहीं दोनों लोग शर्मा हैं। शर्मा भी रहे। शर्मा के लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जवाब देखें कैसा आ रहा है। कैसा बेटा, कैसा? कुछ लेकर गए इधर से, ये है अपना राम बाबू भाई। कुछ लेकर गए इधर से, कुछ लेकर उधर से आए, ना खाली हाथ गए थे, ना खाली हाथ आए। भैया जी, मेरा कहने का मतलब ये था क्या बेटा, क्या? कि आप मेरे गीत में जो चीज ले जाई जा रही है, और क्या, वो वहीं छोड़ दे रहे हैं, और फिर उसकी जगह दूसरी चीज ला रहे हैं। ये माता लक्ष्मी राखी लेकर गई, राखी बांध दी, फिर पति को लेके लौटी। हनुमान जी अंगूठी लेकर गए, माता को दे दी, वहां से चूड़ा मणि लेकर आए। ये विशेषता। कन्हैया लाल को लेकर गए बसदेव जी, वहीं लिटा दिया, वहां से कन्या को लेके आए। ये है मामला इसमें। आप कह रहे हैं क्या? हनुमान जी बूटी लेने गए, बूटी लेने गए, तो गए तो खाली हाथ थे। अच्छा, हनुमान जी खाली हाथ गए थे? बताओ। अपनी गदा क्या तुम्हारे यहाँ रख के गए थे क्या? कहाँ छुपा गई थी गधा? गदा अरे अपनी गदा को लेकर तो गए थे वो, खाली हाथ कहाँ गए थे? और क्या? अपनी गदा लेकर गए, और क्या? और विश्वामित्र जी आप कह रहे खाली हाथ गए और पूरा राजपाट लेके आए। अच्छा, पूरा राजपाट लेके आए। राजपाट कैसे लाए थे बताओ। हाथ में रख के लाए थे, जेबे में रख के लाए थे, कैसे लाए थे? और यहाँ विश्वामित्र जी खाली हाथ नहीं गए थे ना, वो अभी अपना कमंडल लेके गए थे। और क्या? क्या मेला से खरीद के लाए थे राजपाट? बताओ, दो दो लोग लिख रहे हैं, दोनों लोगों का दिमाग चल रहा है, लेकिन फिर भी जवाब एक लाइन का नहीं आ पा रहा है। क्या कहूं आपसे? कुछ ना कहिए। चलिए, एक टुकड़ा है आपके द्वारा। कौन सा?
अरे मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां। शाबाश वावे देवा। मैं बागों से चुन चुन के लाई चंपा की कलियां। इन कलियों से सुन ले मैं सजा दूं तेरी गलियां। तूने घुंघटा मेरा है क्यों खोला, मैं ऐसे शर्माई जैसे दुल्हन नई नवेली। तो मेरा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेली, इनका कुआ मां धकेली। कुआ मां। लेकिन घबराइए मत, ऐसा कुछ होगा नहीं। ना ना आराम से बैठो। और गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। क्या बेटा? तो मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। चली आई मैं अकेली बीकानेर से। दरोगा बाबू बोलो, दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो। दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ बड़ी देर से। दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ बड़ी देर से। खड़ी हूँ बड़ी देर से। अब आपने कह दिया बेटा भाग्य से मिलता और बेटी सौभाग्य से मिलता तो है। अरे दोनों के अरमान हमारे, हाँ दोनों हैं अरमान हमारे, और दोनों पे ध्यान बराबर। दोनों पे ध्यान बराबर, दोनों पे ध्यान बराबर। दोनों का स्वाभिमान बराबर है। बेटा अगर है दीपक कुल का, भैया अरे बेटा अगर है दीपक कुल का, तो बेटी उसकी बाती। कि बेटा अगर है दीपक कुल का, बेटी उसकी बाती। अब बेटा बेटी दोनों बराबर है। कैसे? बेटी ममता की फुलवारी, बेटी ममता की फुलवारी, और बेटे से रोशन है क्यारी परिवार की। तो बेटी ममता की फुलवारी, बेटे से रोशन है क्यारी। बेटे बेटे से तो कुल की ही पहचान है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटे बेटी से तो कुल की ही पहचान है। और बेटी से चलती है सृष्टि, अगर नारी ना होती। बेटी से चलती है सृष्टि, तो दोनों पे हो बराबर दृष्टि। शाबाश बेटा। समान, दोनों का नजरों में समान स्थान होना चाहिए। बेटी से चलती है सृष्टि, दोनों पे हो बराबर दृष्टि। तो बेटा एक कुल का,
बेटा एक कुल का, बेटी दोनों कुल की शान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा एक कुल का तो बेटी दोनों कुल की शान है। ये है जवाब। बेटा एक कुल का, बेटी दोनों कुल की शान है। बेटा एक कुल का, बेटी दोनों की शान है। बेटा एक कुल का, बेटी दो कुल की शान है। अरे बेटा एक कुल का, बेटी दो कुल की शान है। ये आपके टुकड़े का प्रयास रहा मेरी ओर से। एक गीत दिया है आपने, कौन सा बेटा? बड़ा सुंदर गीत आया है। औदा भैया थोड़ा बेस इसका कम कर ले, जैसा बज रहा था वैसा बना दे इसको, थोड़ा वॉल्यूम देख लो। हेलो हेलो हेलो, गीत कह रहा है क्या? अरे शीशे से मुझको इशारा मिला है, सागर में जैसे किनारा मिला है। जिधर देखती हूँ तू, जिधर देखती हूँ तू आता नजर है। न बस में जिया है ना काबू नजर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। ये हो जाना कहीं बकरे का सर है, कहीं गज का सर है, लेकिन देखा जाए क्या बेटा? वैसे तो तन की शोभा क्या कहते? वाह देवा, आराम से आराम से। वैसे तो तन की शोभा होता है आनन, वैसे तो तन की वैसे तो तन की शोभा होता है आनन। त्रिशरा के थे तीन
अरे त्रशरा के थे, अरे त्रशरा के थे 3, देखिए आनंद हो। त्रशरा के 3 सर थे, 3 आनंद। कैसे कैसे? तो नरसिंह के धड़ पे कह रही हूं क्या क्या? तो नरसिंह के धड़ नर का, नरसिंह का धड़ नर का, सिंह का है आनंद। नरसिंह के धड़ नर का है और आनंद सिंह का है। वाह बेटा वाह। तो कहना क्या? कि नरसिंह का धड़ नर का और सिंह का है आनंद। तो कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद, कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद, कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद। आइए एक बात और देख, एक बात और सुनिएगा। कौन सी बेटा? 10 आनन के 10 आनन, आराम से। लंकापति रावण के 10 आनन के 10 आनन, और 10 सरों में से एक सर काहे का था? काय का? 10 आनन के 10 आनन, एक गधे का है आनन, एक सर गधे का भी था। तो के पंचानन पे शोभित, अरे पंचानन पे शोभित, पंचानन पे शोभित राहु चंद्रमा का आनन हो। भोलेनाथ के मस्तक पर राहु का सर और चंद्रमा दोनों विराजमान है। अब देखिए सर पे सर विराजमान है। कैसे कैसे? नारद का धड़, नारद जी का, नारद का धड़ नर का है और बंदर का आनन। नारद का धड़ नर का है, बंदर का आनन। कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनन, कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद, कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद। कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद, कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे आनंद। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये हमारी ओर से आपके गीत का प्रयास रहा है। लीजिए फिर आपकी सेवा में एक गीत लेके चल रही हूं। कौन सा बेटा, कौन सा? भैया श्री जितेंद्र भैया जी, डॉक्टर जितेंद्र जी
स्वामी दयानंद हॉस्पिटल आपके करकमलों के माध्यम से 51 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। शुक्रिया, प्रणाम है मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय। अरे अभी बैठिए, अभी काफी समय बाकी है। हम आप ही लोग चले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर और बढ़ जाइए। हाँ। एक गीत लेके चल रही हूँ। कौन सा बेटा, कौन सा? और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या? चूंकि पुराने पुराने गीत आपकी तरफ से हो रहे हैं, हाँ। तो लीजिए एक छोटा सा प्रयास मेरी ओर से भी है। हाँ। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या गाया फिल्मी दुनिया वालों ने? कि मेरी कसमों का वास्ता के मेरी कसमों का वास्ता के ये बेटा जियो, ये ऐसे जाओ ना तुम खफा होगे, ऐसे जाओ ना तुम खफा होगे। आओ मेरे करीब आके कहो, आओ मेरे करीब आके कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे भुला के कहो। आइए मेरे गीत को सुने आप सभी लोग। और मैं क्या कह रही हूँ? क्या बेटा, क्या? आदरणीय भैया सर्वेश जी, सुने आप गीत को। सुनिए। मैं कह रही हूँ क्या? क्या? ना रुला कर ना दिल जला के हंसो, ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। और तो फिर कैसे? गर है हंसना गर है हंसना तो खिलखिला के हंसो, ना रुला कर ना दिल जला के हंसो, ना रुला कर ना दिल जला के हंसो, ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। लेकिन भाई साहब पहले मेरे गाने को समझ रहे ना आप। मेरे गाने में केवल हंसना ही नहीं है, हंसने के साथ साथ क्या है? क्या बेटा, क्या?
आए रात दिन रोई जब महामाई, धरती पर जब अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा था, तो माता शताक्षी 9 दिन 9 रातों तक रोई। कैसे? और जब माता रोई तो उनके रोने से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आए रात दिन रोई जब महामाई, तो सूखे चेहरों पे तब हंसी आई। जब माता 9 दिन 9 रातों तक रोई, तब संसार के प्राणियों के चेहरे पे हंसी आई, क्योंकि बिना पानी के सब मरे जा रहे थे। और क्या? मेरे गीत में हंसना रोना दोनों है। और देखे आप, क्या? अरे शिव के तो शिव गणों की हंसी कहर लाई, और श्राप से वन में रोए रघुराई। अरे श्राप से वन में रोए रघुराई, तो सबके मन को खुशी दिला के हंसो। अरे सबके मन को खुशी दिला के हंसो, गर है हंसना तो खिल खिला के हंसो, तो ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। ना रुला कर ना दिल जला के हंसो, ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। अब देखे एक जगह और, क्या? जिस समय सुलोचना के पति मेघनाथ का कटा हुआ हाथ जब उनके आंगन में आके गिरा, और कटे हुए हाथ ने लिख के बताया कि मेरा सर तो रामादल में है। अब होता क्या है? क्या? रोए नारी अजब बवाल बना, अजब बवाल बना। कैसे? कैसे? तो शीश हंस दे, जो पति का कटा हुआ सर है, शीश हंस दे हंसी सवाल बना, हंसी सवाल बना, हंसी सवाल बना। तो सती सुलोचना अपने कटे हुए पति के सर को देख रही है, और कैसे कह रही है? कैसे? कैसे? रो रो कहती, सुलोचना रोई तो रो रो कहती, जो ना हंसोगे हंसी। हे स्वामी, रो रो कहती, जो ना हंसोगे हंसी। अगर आप ना हंसे तो इन हंसैयन में मेरी होगी हंसी, होगी हंसी, मेरी होगी हंसी।
हंसी तो इन हसैयन में मेरी होगी हंसी। कैसे? कैसे? अरे इन हसैयन में मेरी होगी हंसी। तो सती सुलोचना ने कहा, हे स्वामी, क्या बेटा क्या? आज साजन अपने पति के कटे हुए सर से कहा, आज साजन ये दिल मिला के हंसो। आज साजन ये दिल मिला के हंसो। गर है हंसना तो खिलखिला के हंसो। तो ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। ना रुला कर ना दिल जला के हंसो। एक जगह और कौन रोया कौन हंसा, ध्यान दीजिएगा। एक बार माता जानकी अपने कक्ष में बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी, अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंच गए, बोले माँ आप ही अपनी मांग में रोज रोज लाल लाल क्या लगाती हो? और क्या? सीता मैया ने कहा, बेटा ये लाल लाल लगा लेने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है। हनुमान जी बोले, अच्छा, अरे इतने से लाल लगा लेने से अगर प्रभु प्रसन्न होते हैं, अगर हम अपना पूरा बदन लाल कर लें तो तब तो हमारे प्रभु और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये है। तो हनुमान जी अपना पूरा बदन लाल करके सभा में पहुंच गए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, मेरी पंक्ति कह रही, भैया जी क्या बेटा क्या? कहना कि सेंदूर की लाली देखकर एक बात है फंसी। सेंदूर की लाली देखकर एक बात है फंसी। और हनुमान जी को देखा तो आई राम के हंसी। जब हनुमान जी का पूरा बदन लाल देखा तो राम जी हंसने लगे। इतना बड़ा स्वामी भक्त मैंने आज तक नहीं देखा ना। लेकिन मेरा कहना है, क्या बेटा? देखा जब हनुमान को तो राम को आ गई हंसी। लेकिन मैं कह रही हूँ क्या? कि ना हंसना बुरा है ना हंसाना बुरा है। ना हंसना बुरा है ना हंसाना बुरा है, मगर किसी की हंसी को उड़ाना बुरा है। अंतिम पंक्तियां सुने आप। तो हंसी ने की किया बदी की हंसी। अरे हंसी ने की सिया बदी सी हंसी। और भाई साहब एक पंक्ति जोड़ रही हूं, क्या? क्या? ना हंसी ठीक द्रौपदी सी हंसी। द्रौपदी सी हंसी। जैसे द्रौपदी हंसी थी वैसी हंसी भी अच्छी नहीं होती है ना बेटा ना। क्योंकि जब दुर्योधन धरती समझ के पानी में गिर पड़ा और जैसे ही गिरा तो द्रौपदी ठाके मार के हंसने लगी और बोली, सही कहा किसी ने, अंधों की अंधी औलादें होती हैं। ये तो ना हंसी ठीक द्रौपदी सी हंसी। क्योंकि कहते हैं, क्या? अरे है हंसी ऐसी कि जो हसीन भी हो। हंसी ऐसी कि जो हसीन भी हो, लेकिन किसी मजबूर की हंसी भी ना हो। मजबूर की हंसी भी ना हो। अरे किसी मजबूर की हंसी भी ना हो। तो हंसी राखी ना तिल मिला के हंसो।
अरे हंसी राखी ना तिल मिला के हंसो और गर है हंसना अरे गर है हंसना तो खिल खिला के हंसो ना रुला कर ना दिल जला के हंसो ना रुला कर ना दिल जला के हंसो ना रुला कर ना दिल जला के हंसो अरे ना रुला कर ना दिल जला के हंसो बोलिए सच्चे दरबार की। ये गीत रहा, ये एक छोटा सा टुकड़ा सुने आप लोग। कौन सा? डॉक्टर विशाल राजपूत जी, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, उनकी समिति के कार्यकर्ता, उनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राओं का यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हृदय से धन्यवाद है। धन्यवाद। सुने आप, सुनिए। एक टुकड़ा अपनी ओर से दे रही हूँ। कौन था बेटा, कौन था? और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे खोई वो किताबे दिल ढोलक बजाते बेटा, वाह। बहुत अच्छा मुखड़ा देख रहा है, वाह। कोई वो किताबे दिल जिस दिल का है तू हिस्सा, एक किस्सा पास तेरे मेरे पास एक हिस्सा, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे मेरे काटो के पीता हूँ गम भुलाने को। लेकिन आप कटपीस को सुनिएगा, आप सभी लोग सुनिए। और सर्वेश भैया, भैया एक अंतरा तो ये हो गया। हाँ। कोई वो किताबे दिल, ले बेटा रामू। लेकिन इसमें एक अंतरा और बदला हुआ है। कौन सा? और गा रहे फिल्म वाले क्या क्या? के मिल जाते अगर हम दोनों,
बचपन की कहानी भी खो जाती जवानी में। क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। लेकिन टुकड़ा सुनिए भाई साहब, सुनिए टुकड़ा। और वैसे भी इस गाने को हमारा नागराज बढ़िया गाता है। हाँ हाँ नागेंद्र, वाह। सुने आप इस टुकड़े को। सुनिए। और जिस समय माँ कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए वरदान में वनवास मांग लिया और राम जी वनवास चले भी गए, लेकिन तभी जब भरत जी का आगमन हुआ ननिहाल से, भरत जी आए और उनको पता चला कि जो कुछ भी घटना घटित हुई है वो सब मेरी माँ के द्वारा हुआ है, ये मेरी माँ के कारण हुआ है। भरत जी गए कैकेयी के पास, बोले अरे कैकेयी तूने ये क्या कर दिया। सुनते थे कि पुत्र को पुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन कैकेयी आज तूने कुमाता बन के दिखा दिया है, तूने साबित कर दिया। और फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ, अरे कैकेयी तू तो मेरे भैया राम को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, तो फिर अचानक तेरा ये दिल पत्थर का कैसे हो गया। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज रही हूँ, आखिर वो कैसे रहेगा। और तू समझ रही है कि अगर इस फैसले से मैं तेरे फैसले में रजामंदी हो जाऊंगा तो ये सोचना छोड़ दे। और आज के बाद ना तू और ना मैं, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। चली जा यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर, क्योंकि आज के बाद है कैकेयी सुन मेरी बात, आज के बाद गोद तरसेगी ममता को, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भरत जी ने कहा है माँ तूने ये अधिकार खो दिया है, तो सुन कैकेयी आज के बाद तू कुल कलंकनी बन गई, तू पापनी बन गई। आज के बाद गोद तरसेगी ममता को और हृदय तरसेगा लालन को। तू तरसती रह जाएगी मेरे लिए, और तो और सुन कैकेयी, गोद तरसेगी ममता को हृदय तरसेगा लालन को। और तरसेगी तू सुन ले कैकेयी, और तरसेगी तू सुन ले अपने बेटे के पालन को। और कैकेयी सुन मेरी बात, तू तरस जाएगी मुझको बेटा कह के बुलाने को। आज से ना तू मेरी माँ है ना मैं तेरा बेटा हूँ, हमारे तेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है।
अपनी शक्ल यहाँ से लेके चली जा। तू तरस जाएगी मुझको बेटा कह के बुलाने को। और सुन और तरसेगी तू सुन ले, और तरसेगी तू सुन ले, लोरियां भी सुना दे। और तरसेगी तू सुन ले, लोरियां भी सुना दे। और तरसेगी तू सुन ले, लोरियां भी सुना दे को। तू तरस जाएगी मुझको बेटा कह के बुलाने को। ये अच्छा दादा रतिराम जी ज्ञानी, उनकी तरफ से 11 मुद्राएं आई हैं। 51 मुद्राएं संकीर्तन पार्टी पतौना माल, आप मंडल के राइटर हैं। और भैया हमारे सुनील भैया ढोलक वादक हैं। अच्छा मंडल के राइटर सुनील भैया और ढोलक वादक राजकुमार जी, आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूं। आपका मंडल ऊंचा